जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। जी दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एग्जाम हुआ था बीडीओ का 2018 में, वो कैंसिल हो चुका है। उसकी कोर्ट ने नोटिस दे दी है। तो आज बात करेंगे कि उस टाइम कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कट ऑफ क्या थी और लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या इसका री एग्जाम कब होगा और उसमें क्या क्या कुछ चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2018 में जो पेपर आपका हुआ था, 2018 में हुआ था, तो उस टाइम 14 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। उसमें से 9.6 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया था। कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ गया था 211, ओबीसी का गया था, एक कट ऑफ है आपका 300 में, यानी कि 300 में एक कट ऑफ गई हुई है। और उस टाइम क्वेश्चन थे 150, तो 150 क्वेश्चन था, 300 मार्क थे, उसमें 300 में से 211 गई है अनरिजर्व की, ओबीसी की 205, एससी की 185, एसटी की 168 और फीमेल का देखिए सबसे ज़्यादा गई है 198, सबसे ज़्यादा इन द एससी से भी ज़्यादा गई है। और लेटेस्ट अपडेट क्या है कि देखिए, री एग्ज़ाम वही लोग दे सकते हैं जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरे थे 2018 में। वो चाहे पेपर दिए हों नहीं दिए हों, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने 2018 में फॉर्म भर दिया था, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पेपर वो दे सकते हैं। ट्रिपल सी के लिए देखते देखते हैं कि 2018 से पहले, यानी कि उसमें लिखा हुआ नोटिस में 29/6/2018 से पहले जो लोग भी ट्रिपल सी किए हैं वही मान्य होगा इस एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं कि उस टाइम का सिलेबस क्या था। तो सिलेबस देखिए वही रहेगा, सेम सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। जीएस रहेगा, हिंदी रहेगा और रीजनिंग रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 का होने वाला है, तो उस टाइम भी था 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। और हिंदी, जीएस और रीजनिंग ये आपके सिलेबस में है। देखिए, इसका भी एग्ज़ाम जो है, वीडियो का एग्ज़ाम भी हो सकता है कि मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में पड़ जाए। लेकिन मार्च का महीना में देखिए, जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा चुनाव का, उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। सबसे पहले तो होगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्ज़ाम, जो कि अभी कैंसिल हो गया था, जो 6 या 7 जनवरी को था। वो एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, फरवरी को था, सॉरी। उसके बाद देखिए, लेखपाल का एक्सपेक्टेड है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बाद लेखपाल का ही कराया जाएगा एग्ज़ाम। और लेखपाल के बाद, और यहाँ देखिए डीबीपीएसटी कराना है यूपीएसआई वालों का, तो इन लोगों का होगा। और यूपीपीसीएस मेंस भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसकी डेट तो भी आ गई है, कैलेंडर जारी हो गया, मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया है। तो आपको बस केवल ये देखना है कि सबसे ज़्यादा मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो सबसे पहले कार्यकर्ता का होगा, लेकिन बीडीओ का री एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल तक एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो आपको तैयारी में एकदम बने रहना है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी कम ही चांस है कि जल्दी से आ जाएंगी। लेखपाल का हो गया, बीडीओ का हो गया, या कोई छोटी वैकेंसी, वनडे एग्ज़ाम वाली वैकेंसी बहुत रेयर इन केस है कि आ जाएगी 2 साल से पहले। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और इसमें जी जान लगा के आप तैयारी करते रहिए। देखिए, तैयारी के लिए करते हैं कि सबसे पहले आपको रीजनिंग, क्योंकि इस टाइम जो भी पेपर हुआ था रीजनिंग का बहुत हार्ड आई थी। मतलब बहुत, जो बच्चे नहीं मैथ वाले थे, मैथ स्ट्रीम से नहीं, उनके लिए तो ऑब्वियसली यह हार्ड थी। और बहुत बड़ी बड़ी रीजनिंग थी, क्योंकि रीजनिंग के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे कि उसको पढ़ने में 2 मिनट 3 मिनट का टाइम चला जा रहा है। इसलिए अदर क्वेश्चन की जैसे हिंदी और जीएस के लिए बहुत लोगों के पास टाइम ही नहीं बचा, जो लोग रीजनिंग पहले करने लग गए थे। तो आपको रीजनिंग को स्ट्रांग करना है। जिसका मैथ स्ट्रीम से नहीं है जो लोग, वो लोग अपने रीजनिंग को सबसे अच्छा बेहतर तरीका ये है कि आप सीजीएल का जो रीजनिंग है, एसएससी सीजीएल का, उसका प्रीवियस ईयर केवल सॉल्व कर लीजिए, आपका रीजनिंग ठीक ठाक हो जाएगा। आप इतना कर सकते हैं कि उस टाइम ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए लगभग। चाहे वो आप घटना चक्र की बुक आती है एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का करके, उसको ले लीजिए रीजनिंग का, और उससे प्रैक्टिस करिए। उससे बेस्ट बुक अभी तक नहीं लगी कोई और रीजनिंग की बुक, या क्लासेस हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो उस पर आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी के लिए देखिए, हिंदी के लिए आपको बस केवल नालंदा पब्लिकेशन की एक हिंदी की बुक पढ़ना है, और या तो आप आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है हिंदी में। तो हिंदी के लिए नालंदा पब्लिकेशन है, या तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, लेकिन नालंदा बेस्ट है, उसमें सब कुछ दिया है और बहुत रिलेवेंट बुक है, उससे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और जीएस के लिए देखिए, आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ना है घटना चक्र से, यानी कि बस केवल जीएस के लिए आपको घटना चक्र की बुक पढ़ना है। लूसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है। जीएस इससे आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए, आखिर कितना होगा आपका सेफ स्कोर इस बार, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए,
उस टाइम जितनी भी वैकेंसी थी उसमें 211 गया था उम्र रिजर्व का, क्योंकि उस टाइम 9 लाख स्टूडेंट थे। अब देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए, 2-3 साल का गैप हो गया है, बहुत बच्चों का सिलेक्शन 2022 तक हो गया, तो हो सकता है वो बच्चे एग्ज़ाम ना दें, तो इसलिए कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है इस बार। जैसे देखिए अन रिजर्व का 175 प्लस जा सकता है अगर हम पिछले पेपर को इवेलुएट करके देखते हैं, तो या तो हो सकता है पेपर का लेवल पर डिपेंड करेगा, ये तो बस केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अभी पेपर होगा तो फिर कट ऑफ की बात करेंगे। और फीमेल 165 प्लस जा सकता है, और एससी की ऑब्वियसली कम जाएगी क्योंकि उस बार भी 185 गई थी, तो इस बार भी कम ही जानी है। अब देखिए री एग्ज़ाम से विशेष क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, अभी तक मतलब उनको कोई नौकरी नहीं मिली है, तो अपना दिन रात तैयारी करें, क्योंकि वीडियो से अच्छी पोस्ट नहीं है, मतलब एज अ पोजीशन देखा जाए तो अच्छी खासी पोस्ट है, और आप दिन रात लग के इसको तैयारी करते रहिए। और इसके बाद कोई एग्ज़ाम वनडे होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी गवर्नमेंट कौन बनेगी कौन नहीं बनेगी ये भी नहीं बताया जा सकता है, तो आप तैयारी करते रहें। उसके बाद वैकेंसी तो लेट होनी है, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनती तो हर साल वैकेंसी लेट आती है। ऐसा नहीं कि आप पिछले बार भी देखे होंगे, जब अखिलेश गवर्नमेंट चली गई थी उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तो उसके बाद भी देखे थे कि वैकेंसी कितनी लेट निकली हैं। जो भी यूपी की वैकेंसी सब कैंसिल हो गई थी, फिर उसका 1-2 साल के बाद तो उसका इंटरव्यू या सिलेक्शन कराया गया है। और कंपटीशन देखिए इसमें भी वही हार्ड कंपटीशन है। मान लेते हैं कि 9 लाख बच्चे ने दिया था उस टाइम, तो इस टाइम मान लेते हैं कि 4 या 5 लाख बच्चे देंगे, और 4-5 लाख बच्चों में बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे। तो आपको अपने कंपटीशन को एकदम बनाए रहना, दिन रात आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि मार्च के महीना में आपको मौका नहीं मिलेगा, बहुत सारे एग्ज़ाम लग जाएंगे, तो आप सोचेंगे कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। तो इसलिए आप अपने एग्ज़ाम को डिवाइड कर लीजिए कि हमको इस एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा पढ़ना है। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए लेखपाल के लिए, तो हमने लेखपाल के लिए पहले भी अपना स्कोर कार्ड खुद दिखाया है कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद हमने बात की है कि शॉर्ट लिस्टिंग लेखपाल में चल रही है, और एग्ज़ाम जैसे होगा आपका रिजल्ट आएगा चुनाव का, उसके बाद ही शॉर्ट लिस्टिंग की मतलब जो भी इसका नोटिस होगा ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी। तो इसमें जितने लोग 50% प्लस हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, पेट वाले जितने भी हैं अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि लेखपाल में भी अच्छी खासी वैकेंसी है और आपका चांस पूरा है। जी दोस्तों, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बनाएं। थैंक यू।